और खबर क्या है यूक्रेन रूस से जुड़ी हुई वो मैं आपको बताती हूँ। यूक्रेन का रूसी सेना पर एक बड़ा अटैक देखने को मिल रहा है, जो कि डोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना की स्ट्राइक देखने को मिली है। तो खबर क्या है वो जान लीजिए। खबर ये है कि यूक्रेन का रूसी सेना पर ये बड़ा अटैक देखने को मिला है। कहां पर देखने को मिला है? डोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना की स्ट्राइक हुई है। रूस का हथियार भंडार पूरी तरीके से तबाह होने का दावा किया जा रहा है। रूस का हथियार भंडार तबाह हुआ तो उसके बाद की जो तस्वीरें आई वो जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ ये पूरी जगह सिर्फ और सिर्फ आग के गोले में तब्दील हो गई है। इसके साथ ही बताया ये जा रहा है कि एक बड़ा नुकसान रूस का कर दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन लगातार अपनी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाते जा रहा है और इसके साथ ही इस तरीके से हमले कर रहा है कि पूरी तरीके से रूस के उन ठिकानों को तबाह कर दिया जाए जो कि उसके पावर स्ट्रेंथ बन करके बैठे हुए हैं, जो उसका ऊर्जा ग्रह है उसे तबाह कर दिया जाए। रूस का हथियार भंडार तबाह होने का जो दावा है वो इसके बाद कर दिया गया। ये तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से डोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना ने जो स्ट्राइक की, उसके बाद रूसी सेना का ये जो बड़ा हमला, ये माना जा रहा है यूक्रेन का रूसी सेना पर जो ये बड़ा अटैक हुआ है उसमें रूस को एक भयावह नुकसान भी हुआ है। अब खबर दूसरी क्या है वो जान लीजिए। खबर ये है कि यूक्रेन का रूस के क्रीमिया पर भी अटैक देखने को मिला है। कहां पर ये क्रीमिया पर अटैक हुआ है, रूस पर अटैक हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जगह है सेवेस्तोपोल, सिमफेरोपोल, जहां पर यूक्रेन का हमला देखने को मिला है। यूक्रेन की सेना ने यहाँ मिसाइल से हमला किया है। हालांकि सिमफेरोपोल पर पहले भी हमला हुआ था, सेवेस्तोपोल पर पहले भी हमला हुआ था। दो जानकारियां आपको ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन कहीं पर भी कम नजर नहीं आ रहा है, बल्कि यूक्रेन की तरफ से भी भर भर के हमले किए जा रहे हैं, भर भर के जवाब दिए जा रहे हैं रूस को, जैसा रूस उसके साथ करते आ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में ये जो जंग चल रही है वो 4 साल पूरे करने को है। रूस के यूक्रेन पर भीषण हमले जारी है और माना यह जा रहा है कि रूसी सेना अब एक नई रणनीति से यूक्रेन को दहला रही है और पुतिन की इस रणनीति के आगे यूक्रेन भी पूरी तरीके से घुटनों पर आने वाला है, ये तय है। कहीं ड्रोन से अटैक, कहीं मिसाइल से मार, कहीं बमों से बर्बादी। यूक्रेन में भीषण तबाही की ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या रूस यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए वहां बर्बादी की नई इबारत लिखने जा रहा है। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन में आम होती जा रही हैं। हर गली, हर मोहल्ला, हर सोसाइटी, हर बाजार रूसी बारूद से हुई तबाही का गवाह बन रहा है। हालांकि यूक्रेन को इस तबाही की आशंका शायद पहले से ही थी और यही वजह है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पहले ही रूस के भीषण हमलों को लेकर आगाह किया था। ज़ेलेंस्की ने आशंका क्या जताई? पुतिन ने अपनी सेना को ऐसा आदेश जारी किया जो यूक्रेन को बर्बादी के गर्त में ढकेल रहा है।
हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन में बर्बादी की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि रूसी सेना इस सर्दियों में ही नागरिकों से बुनियादी सुविधाएं छीन लेने का प्लान पर काम कर रही है। यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर, कम्युनिकेशन सेंटर और दूसरी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को रूस की सेना तबाह कर रही है। रूस की रणनीति साफ होती जा रही है कि इस गिरते पारे के बीच यूक्रेन की बुनियादी सुविधाओं को नष्ट करना, ताकि लोगों की मुश्किलें बढ़ें और ज़ेलेंस्की सरेंडर करने को मजबूर हो जाए। यूक्रेन पर रूसी सेना ने एक बार फिर भीषण तबाही मचाते हुए नई दास्तां लिख दी। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत निप्रो, विनित्सिया, ज़ैपोरिज़िया कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले किए। दावा किया जा रहा है कि रूस ने कीव के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया, जिससे यहां का बड़ा इलाका अंधेरे में डूब गया। माइनस में टेंपरेचर के बीच बिजली की सप्लाई ठप हो जाने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। क्रेमलिन के जवानों ने निप्रो में कंबाइन हीटिंग एंड पावर प्लांट को निशाना बनाया। भीषण सर्दी में गर्म पानी और भाप की सप्लाई ठप हो जाने से यूक्रेन में टेंशन बढ़ गई है। इसके अलावा वेनेत्सिया पर भी जबरदस्त तबाही मचाई गई। यूक्रेन में हुई तबाही का अंदाजा रूस के हथियारों के इस्तेमाल से लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि एक ही रात में रूस के जवानों ने जिरकान एंटीशिप मिसाइल, 18 स्कंदर एम मिसाइल और 300 से ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया। हालांकि यूक्रेन ने ज्यादातर हमलों को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन यूक्रेन से आई तबाही की तस्वीरें ज़ेलेंस्की के दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। रूस ने कीव पर गेरॉन 2 ड्रोन और स्कंदर मिसाइल से हमला किया। यहां थर्मल पावर प्लांट पर भी अटैक किया गया, जिसके तुरंत बाद ही पैट्रियट डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। सायरन गूंजने लगे और हर ओर अफरा तफरी मच गई। तबाही से अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस ने इन हमलों में बड़े विमानों का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि ओलेनिया एयरबेस से Tu-95 MS स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ने उड़ान भरी। खबर है कि ऐसे 4 बॉम्बर यूक्रेन के आसपास दिखाई दिए। इन पर KH-101 क्रूज मिसाइल लोड थी। हालांकि इन बॉम्बर्स की उड़ान का मकसद साफ नहीं है, लेकिन यूक्रेन में तबाही से इनका मकसद कुछ हद तक साफ हो रहा है।
पुतिन के जवानों ने खार्किव में भी जबरदस्त अटैक किया। यहां के स्लोबोत्स्की में फैब बम से अटैक किया गया। इसके अलावा रिवने इलाके में रेलवे ट्रैक के पास बम गिराया गया। रूस ने चेरनिहिव इलाके में गैरनॉन ड्रोन से तबाही मचाई। जबकि निप्रोपेट्रोव्स्क में स्कंदर एम से यूक्रेनी डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी। रूस ने ओडेसा में भी हमला किया। यहां के चोर्नोमोर्स्क में एक ड्रोन इमारत से टकराया। रूस ने ज़ैपोरिज़िया में करीब 20 जगहों पर जबरदस्त अटैक किए। इनमें भारी तबाही हुई। जहां एक और रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई, तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस पर ताबड़तोड़ अटैक किए। यूक्रेनी सेना ने लुहांस्क में एक ड्रोन वेयरहाउस पर हमला कर दिया। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी और डिपो पर भी अटैक किया गया। ज़ेलेंस्की के जवानों ने कुर्स्क में भी हमला किया। यहां पावर प्लांट पर हमले के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। जाहिर है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक कर रहे हैं। दोनों देशों में तबाही का मंजर है, लेकिन कोई भी पक्ष शांति के पक्ष में नजर नहीं आ रहा। पुतिन और ज़ेलेंस्की अपनी अपनी शर्तों पर शांति चाहते हैं, फिर चाहे इसकी कीमत मासूम लोगों की जान और अरबों रुपया का नुकसान ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब एक और खबर आपको इसी युद्ध के मैदान से समझाते हैं, जहां यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया में भीषण अटैक देखने को मिला है और रूस के कब्जे वाले इलाके पर भी बड़ा हमला किया गया है। खबर क्या है? खबर यह है कि यूक्रेन ने ज़ैपोरिज़िया में भीषण अटैक कर दिया है। जो रूस के कब्जे वाला इलाका है, वहां पर यह बड़ा हमला किया गया है और इसके लिए बाकायदा रूस का T-62M टैंक भी तबाह करने का दावा किया गया है। आर्टिलरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का दावा जो है वो यूक्रेन की तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से इस पूरी जगह को, ये जो कब्जे वाला क्षेत्र है, ये रूस के हिस्से वाला जो क्षेत्र है ज़ैपोरिज़िया का, उसे यहाँ पर दहलाया गया है। वहां पर यह विस्फोट किया गया है यूक्रेन की तरफ से। रूस का T-62M जो टैंक है वो भी तबाह करने का दावा किया गया है। आर्टिलरी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया गया है। सैटेलाइट तस्वीरें ये सामने आई हैं इस पूरे विस्फोट के दौरान की कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर हमला किया गया और उसके बाद इस जगह को तबाह किया गया। वेनेजुएला के पास अमेरिकी सेना का एक्शन भी देखने को मिला है। एक और जो तेल टैंकर है उस पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। ये जानकारी आपको वेनेजुएला और अमेरिका से जुड़ी हुई बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है कि एक और तेल टैंकर पर अमेरिका का कब्जा हो गया है, लाइबेरिया का। इस पर झंडा लगा हुआ था। अब माना ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि ये जो पूरा क्षेत्र है कैरेबियन सागर का, इस पर दरअसल अमेरिका की जो सेना है वो वहां पर तैनात है। अमेरिका इस पर कब्जा करके बैठा हुआ है और यहाँ से जितने भी तेल टैंकर वेनेजुएला की निकल रहे हैं उसे बार बार निशाना बना करके कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है कि उस जगह पर ही उन्हें बंदी बना लिया जाए, उन तेल टैंकर्स को आगे ना बढ़ने दिया जाए और वेनेजुएला पर जो पूरा नियंत्रण है वो अमेरिका का हो जाए। हालांकि अमेरिका ने वहां पर पिछले दिनों हमला जरूर किया था। ये दुनिया भर से जो वॉरफ्रंट की खबरें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। रूस के साथ साथ आपने अमेरिका की खबर भी जान ली। अब आपको बताते हैं कि रूस और यूरोप के जो तनावपूर्ण होते रिश्ते हैं उनके बारे में। रूस के खिलाफ जिस तरह से यूरोप और अमेरिका का एक्शन चल रहा है, जिस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे रूस के गुस्से का फूटना लगभग तय माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में सबसे अहम किरदार है यूरोप, जिसे रूस से डर है। और यही वजह है कि यूरोपीय देश जंग को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचना चाह रहे हैं और इसके लिए यूक्रेन को हथियार और दूसरी मदद दी जा रही है।
हालांकि ट्रंप के ग्रीनलैंड की ओर बढ़ते कदमों से यूरोप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूरोप एक ओर तो ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए डेनमार्क का साथ दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद कर रहा है। इन दोनों के बीच उसकी प्राथमिकता अपनी सुरक्षा है, क्योंकि रूस के खिलाफ एक्शन से पुतिन का गुस्सा यूरोपीय देशों पर फूट रहा है। यूरोपीय देशों के टारगेट पर रूस के शैडो फ्लीट के जहाज हैं। दरअसल रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगने के बाद भी रूस का तेल और गैस का कारोबार जारी है। यूरोप का आरोप है कि इन्हीं पैसों से रूस हथियार और गोला बारूद तैयार कर रहा है, जो यूक्रेन की धरती को तो दहला ही रहे हैं, यूरोप के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ब्रिटेन ने रूस की शैडो फ्लीट पर कार्रवाई के लिए अपने कानून तक में बदलाव किया, जिसके बाद अटलांटिक और इंग्लिश चैनल में रूस के जहाजों पर कार्रवाई के लिए ब्रिटेन की सेना को इजाजत मिल गई। बताया जा रहा है कि जर्मनी ने भी रूस के तेल टैंकरों का रास्ता रोका, जिसकी वजह से रूस की शैडो फ्लीट के टैंकर को अपना रास्ता भी बदलना पड़ा। यूरोप और अमेरिका लगातार रूस के तेल कारोबार को निशाना बना रहे हैं। इसके लिए शैडो फ्लीट के साथ साथ रूस के तेल टैंकरों पर भी कार्रवाई की जा रही है। दस दिसंबर 2025 को वेनेजुला के करीब टैंकर जब्त किया गया, जिसके बाद 30 दिसंबर 2025 को कैरिबियन सी में सोफिया नाम के जहाज पर अमेरिकी सेना ने कब्जा कर लिया। 7 जनवरी 2026 को उत्तरी अटलांटिक सागर में मैरिनेरा टैंकर जब्त किया गया, जिसे ब्रिटेन के पोर्ट पर लाया गया। 9 जनवरी 2026 को कैरिबियन सागर में ओलिना ऑयल टैंकर जब्त किया गया। इसके अलावा 12 जनवरी 2026 को कैरिबियन से एक और टैंकर जब्त किया गया, जबकि 16 जनवरी 2026 को वेरोनिका ऑयल टैंकर अमेरिकी नेवी ने कब्जा कर लिया। अमेरिका और यूरोप की इन कार्रवाई से रूस की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर हुआ। तेल और गैस के कारोबार को भारी नुकसान हुआ। उधर यूक्रेन भी लगातार रूस के तेल और गैस से जुड़े ठिकानों को निशाना बना रहा है।
यूरोप, यूएस और यूक्रेन की कार्रवाइयों का असर रूस की इकोनॉमी पर भी दिख रहा है। जाहिर है कि यूरोप और अमेरिका की कार्रवाई से पुतिन का गुस्सा फूट सकता है, जो यूरोपीय देशों पर किसी भी समय फूट सकता है और यूक्रेन से जंग का विस्तार यूरोप में भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 4 साल से चल रहा है और इसके साथ साथ अब मुश्किलें यूरोप की बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। अब बात करेंगे ईरान और अमेरिका की। ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, उसे देखते हुए खामनेई और ट्रंप की सुरक्षा पुख्ता कर ली गई है। जानकारी ये मिली है कि खामनेई बंकर में चले गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी खास तैयारियां कर ली गई है। बताया यह भी जा रहा है कि उन्हें भी सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है, एक ऐसी जगह पर भेजा गया है जहां से वो अपनी सेना को दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान में प्रदर्शन की आग जल रही है। ईरान में शहर के शहर प्रदर्शनकारियों के कहर से जूझ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का विरोध कर रहे अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी। ईरान के आसपास अमेरिका की सैन्य तैनाती पुख्ता की जा रही है। जहाजों के लंगर डालने का सिलसिला चल रहा है। हवा में रिफ्यूलिंग टैंकर, प्लेन और ट्रांसपोर्ट विमानों की आवाजाही जारी है। फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। ईरान ने भी मिसाइलें तैनात कर ली। समंदर में छोटी छोटी स्पीड बोट और जहाज की तैनाती के जरिए अपनी सुरक्षा पुख्ता की है।
छोटी सबमरीन भी तैनात किए जाने की खबर है। अरब सागर और फारस की खाड़ी के हालात ये बयां करने के लिए काफी है कि यहां जंग की चिंगारी कभी भी शोला बन सकती है। जो दुनिया में भारी तबाही ला सकती है। ईरान ने कुछ समय पहले ही अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। दावा है कि इससे अमेरिका के मेनलैंड में भी तबाही मचाई जा सकती है। ईरान के इस कदम से अमेरिका सतर्क हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि ट्रंप के लिए नया बंकर तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें किसी भी हमले की दशा में सुरक्षित किया जा सके। व्हाइट हाउस के करीब ईस्ट विंग के नीचे नया बंकर बनाया जा रहा है। यहां साल 1941 में जापान के पर्ल हार्बर पर हमले के बाद बंकर बनाया गया था, जिसे साल 1948 में अपग्रेड किया गया। यह बंकर परमाणु हमलों से भी बेअसर है। अब खबर है कि ईस्ट विंग के नीचे बने बंकर को तोड़कर नया बंकर बनाया जा रहा है, जो पिछले बंकर से करीब 8 गुना बड़ा और ज्यादा सुरक्षित होगा। यहां जमीन के कई फीट नीचे लंबे समय तक रहने के लिए राशन, पानी और दवाओं का इंतजाम होगा। ये बंकर रासायनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों के हमले भी झेल पाने में सक्षम होगा। अमेरिका लगातार ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है। जिससे ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की सुरक्षा को लेकर ईरानी सुरक्षा बल और सरकार सतर्क हो गए। खबर है कि खामनेई एक बार फिर अंडरग्राउंड हो गए। उन्हें बीते 7 महीनों में दूसरी बार बंकर में पहुंचाया गया है। अमेरिका ने खामनेई का हश्र कासिम सुलेमानी या अबू बकर अल बगदादी जैसा करने की चेतावनी दी, जिसे ईरान सरकार ने गंभीरता से लिया। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने चेतावनी दी कि अगर खामनेई पर हमला हुआ तो इसे जंग माना जाएगा। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें बंकर में भेज दिया गया है। खबर है कि खामनेई को तेहरान के पास ही एक बंकर में पहुंचाया गया है, जहां उनके साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। ईरानी मीडिया के मुताबिक खामनेई को 17 जनवरी को आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर देखा गया था। हालांकि खामनेई की सुरक्षा को भेदना आसान नहीं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी IRGC संभालती है। उनकी सुरक्षा 5 स्तर की होती है। खामनेई की सुरक्षा की पहली लेयर में वली अम्र कॉर्प्स के जवान होते हैं, जबकि दूसरी लेयर में अंसार अल मेहदी के जवान तैनात रहते हैं। तीसरी लेयर में बासिश फोर्स के जवान होते हैं। चौथी लेयर में एलीट कमांडो यूनिट तैनात रहती है, जबकि 5वें स्तर की सुरक्षा में साइबर सुरक्षा यूनिट तैनात रहती है। इसके अलावा खामनेई की सुरक्षा में एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात रहते हैं। खामनेई की सुरक्षा की पहली लेयर में तलाश एयर डिफेंस तैनात रहते हैं, जबकि दूसरी लेयर में खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया गया है। तीसरी लेयर में पावर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहता है। चौथी लेयर में रूस का S-300 सिस्टम और 5वीं लेयर में भी रूस का ही S-400 तैनात रहता है। साफ है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव एक और भीषण जंग की ओर इशारा कर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति और ईरान के सर्वोच्च नेता की सुरक्षा बढ़ाए जाने की खबरों ने दुनिया को चिंता में डाल दिया। कहीं ये जंग विश्व युद्ध का रूप न ले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। ईरान में जो कुछ भी चल रहा है उसे लेकर के अब दोनों ही जगह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई हो उनके लिए या फिर ट्रंप हो उनके लिए सुरक्षित स्थान बना दिए गए हैं, ताकि उन तक कोई भी
गोला बारूद ना पहुंच पाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि अगर ये युद्ध शुरू हुआ तो ये आज दोनों ही नेताओं तक जरूर से पहुंचेगी। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की, क्योंकि ग्रीनलैंड पर भी निगाहें टिका करके अमेरिका बैठा हुआ है और ये जंग का नया फ्रंट फुट भी बनते जा रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर के दुनिया में लामबंदी शुरू हो गई है। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है एक्सपर्ट्स की वजह से कि वहां पर छिपे हुए खनिज, जिस तरीके से बर्फ पिघलती जा रही है उसी तरीके से ये आसान हो गया है अब खनिजों तक पहुंच पाना, और इसीलिए अब अमेरिका को वहां पर अपना नियंत्रण चाहिए। और इन सब के बीच अमेरिका की तरफ से एक फोटो शेयर की गई है, उसमें यह बताया गया है कि अब ग्रीनलैंड में अमेरिका की सरकार है। ग्रीनलैंड पर पूरी तरीके से अमेरिका का कब्जा हो गया है। लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर के जिस तरीके से स्थिति अभी बनी हुई है उसे लेकर के नेटो के देश हो या फिर यूरोप के देश हो, दोनों ही तरफ से बयानबाजी भी शुरू हो गई है और दोनों ही ट्रंप की इन हरकतों से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आते हैं। यूरोप की तरफ से, नेटो की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्रंप की जो रणनीति है वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन ट्रंप के सर पर भूत सवार है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा उनकी तरफ से चुनावों में दिया गया था उसे असल साबित करने का। पहले उन्होंने वेनेजुएला पर आक्रमण किया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करवाया, उन्हें अगवा करवाया, उनकी पत्नी को अगवा करवाया और उसके ठीक बाद सीधे उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर के चेतावनी जारी कर दी थी कि ग्रीनलैंड के लोग या तो मान जाए या ग्रीनलैंड हमारे सामने पहले ही अपने आप को समर्पित कर दे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हम ग्रीनलैंड में घुस करके उन पर भी निशाना साधेंगे और ग्रीनलैंड को हर हाल में लेकर के रहेंगे। अब उसी तरफ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसे वॉर फ्रंट है जो अब अमेरिका की तरफ से ही खोले जा रहे हैं। वेनेजुएला आपको याद होगा, हाल फिलहाल की बात है। ईरान को लेकर के बार बार ये खबरें आती रहती है कि कभी भी आक्रमण किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका इसी तरीके से अपनी तैनाती और तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ क्यूबा को लेकर के अमेरिका की तरफ से बयान सामने आता है, मैक्सिको को लेकर के अमेरिका की तरफ से बयान सामने आता है, अब तो कनाडा को लेकर के भी अमेरिका की तरफ से बयान सामने आने लगे हैं। ऐसे में ग्रीनलैंड को लेकर के जो एक नया नक्शा, एक नई तस्वीर अमेरिका की तरफ से जारी की गई है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कभी भी अमेरिका ये वॉर फ्रंट खोल देगा और ग्रीनलैंड पर सीधे सीधे हमला कर देगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता देते हैं। खबर ये आ रही है कि चीन के फुजियान से फाइटर जेट का टेक ऑफ हुआ है। जो 5वीं पीढ़ी के जेट J-35 ने ये टेक ऑफ किया है। चीन की सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है। लेकिन ये टेक ऑफ आखिरकार क्यों हुआ है चीन के फुजियान से फाइटर जेट का टेक ऑफ, वो जान लीजिए। दरअसल फुजियान को लेकर के बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। इन मॉडिफिकेशन के बीच में जानकारी ये मिली थी कि कुछ खामियां हैं चीन के फुजियान एयरक्राफ्ट में, फाइटर जेट में। लेकिन यहां से बताया ये जा रहा है कि फाइटर जेट का जो टेक ऑफ है वो देखने को मिला है। 5वीं पीढ़ी के जेट J-35 ने ये टेक ऑफ किया है। चीन की सेना की तरफ से बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया है। हालांकि कुछ वक्त पहले की बात है जब ताइवान के आसमान में जो ड्रोन हैं चीन के, वो उड़ते हुए देखे गए थे। बार बार चीन भी ताइवान को लेकर के अपनी जो सैन्य क्षमता है उसको उजागर करते रहता है, दुनिया को ये संदेश देते रहता है कि वो तब जब चाहेगा तब कहीं ना कहीं ताइवान पर अटैक करके उसे अपने आप में मिला लेगा। अब ये तस्वीर देखिए, ये फुजियान से 5वीं पीढ़ी के जेट J-35 ने टेक ऑफ किया है। J-35 लड़ाकू विमान है और ये टेक ऑफ करने की जो तस्वीरें हैं वो चीन की सेना की तरफ से जारी की गई हैं। फुजियान एयरक्राफ्ट, फुजियान से ये फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। फुजियान भी 5वीं पीढ़ी का एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा सैन्य शक्ति प्रदान करने वाला, मसल पावर प्रदान करने वाला इक्विपमेंट है जो चीन को अब एक नई दिशा में ले जाते हुए नजर आ रहा है, नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में चीन के फुजियान से फाइटर जेट का जो टेक ऑफ हुआ है उससे जो जुड़ा हुआ वीडियो है वो भी जारी कर दिया गया है। ये चीन की सेना की तरफ से ही जारी किया गया है। ये विमान जो आप उड़ते हुए देख रहे हैं ये 5वीं पीढ़ी का जेट J-35 है जिसने यहाँ से टेक ऑफ किया है। हालांकि ये पूरा अभ्यास सिर्फ ताइवान को संदेश देने के लिए नहीं है, बल्कि बाकी देशों को भी संदेश देने के लिए है, अमेरिका को संदेश देने के लिए है, क्योंकि अमेरिका के बाद चीन अपनी सैन्य क्षमता को सबसे ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। उसकी तरफ से नए नए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जा रहे हैं, उसकी तरफ से नए नए इक्विपमेंट तैयार किए जा रहे हैं, नए नए ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं, नए नए जेट तैयार किए जा रहे हैं। और ऐसे में वो भी बता रहा है कि वो अमेरिका से कम नहीं है, सैन्य क्षमता के मामले में वो आगे बढ़ते जा रहा है। और उसी से जुड़ा हुआ एक और वीडियो सामने आया है। तो अब बात जैसे हम ग्रीनलैंड की कर रहे थे कि जो नया जंग का फ्रंट फुट है वो बनते जा रहा है,
हालांकि जो ट्रंप का दावा है वो यही है कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन क्यों ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ग्रीनलैंड धरती का बर्फ से ढका एक बड़ा हिस्सा। ग्रीनलैंड अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अगली ख्वाहिश। ग्रीनलैंड नेटो की सुरक्षा व्यवस्था और आपसी सहयोग की अग्नि परीक्षा। ग्रीनलैंड दुनिया में जंग का एक और फ्रंट। ग्रीनलैंड जहां हर ओर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, वहां अब जवानों के कदम ताल और विमानों की आवाजाही की आवाज गूंज रही है। ग्रीनलैंड की ओर राष्ट्रपति ट्रंप के बढ़ते कदम दुनिया को टेंशन में डाल रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर दुनिया 3 खेमों में बंटती जा रही है। एक ओर अमेरिका विहीन नेटो और यूरोप है, जबकि दूसरी ओर रूस गठबंधन है, जिसमें उसके साथ चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश हैं, और तीसरी ओर है अमेरिका, जो किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर अपना झंडा फहराना चाहता है। दरअसल ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप ही नहीं, कुदरती संसाधनों का खजाना है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि ग्रीनलैंड पर वो अपनी सुरक्षा के लिए अपना अधिकार चाहता है, लेकिन ट्रंप की मंशा के पीछे ग्रीनलैंड में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स, मीठे पानी का सोर्स, तेल और गैस के भंडार माने जा रहे हैं। बर्फ पिघलने के कारण समंदर में नए रास्ते बन रहे हैं, जिन पर अमेरिका अपना कब्जा चाह रहा है, ताकि वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में कामयाब हो जाए। अमेरिका ग्रीनलैंड में अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गोल्डन डोम तैयार करना चाहता है। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में रडार के साथ ही मल्टी लेयर ढाल हो। अमेरिका का मानना है कि अगर रूस या चीन की ओर से कोई मिसाइल या ड्रोन अमेरिका के मेनलैंड की ओर आता है तो उसे ग्रीनलैंड से होकर आना होगा, और यही वजह है कि यहां मिसाइल इंटरसेप्टर्स तैनात किए जा सकते हैं। इन सब के बीच अमेरिका का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गोल्डन डोम ग्रीनलैंड में बनाया जा सकता है।
जिससे जमीन से लेकर आसमान और अंतरिक्ष तक अमेरिका के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा सके। अमेरिका का गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जैसा ही होगा, लेकिन इसका दायरा आयरन डोम से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। दावा है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर दुनिया के किसी भी कोने या अंतरिक्ष में दागी गई मिसाइल रोकी जा सकेगी। गोल्डन डोम पर करीब 175 अरब डॉलर का खर्च आएगा। इस योजना के तहत पृथ्वी की कक्षा में हजारों छोटे सैटेलाइट तैनात किए जाएंगे। इन सैटेलाइट्स के नेटवर्क से आने वाले मिसाइलों का पता लगाया जा सकेगा, जो मिसाइलों की लॉन्चिंग के तुरंत बाद ही उन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेगा। माना जा रहा है कि गोल्डन डोम को आज के हथियारों के साथ ही भविष्य के हथियारों से निपटने के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है, ताकि ये नई तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलों और फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम का भी जवाब दे सके। जाहिर है ग्रीनलैंड को लेकर तनातनी यूं ही नहीं, ये जंग है प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की, समंदर में बन रहे नए रास्तों पर अधिकार की और अमेरिका के लिए सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था यानी गोल्डन डोम की। हालांकि इस बीच सवाल ये है कि क्या इस जंग में दुनिया के बड़े देश एक दूसरे से टकरा जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये दुनिया के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि परमाणु संपन्न देश अपनी हार की दशा में भी एटॉमिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी आशंका बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और ग्रीनलैंड के बाद अब बात करेंगे चीन के एक ऐसे हथियार की जो उसे समंदर का बेताज बादशाह बना सकता है, जो अमेरिकी नौसैनिक के बेड़े को भी चुनौती दे सकता है, जिसके सामने आने के बाद चीन का सुपर पावर बनने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है और अमेरिका का यही सपना चकनाचूर हो सकता है। समंदर का बेताज बादशाह। शक्तिमान बनने की चाह। तैयार हो रहा एक और समुद्री ड्रैगन। चीन दुनिया की महाशक्ति बनने की राह पर दौड़ रहा है। फिलहाल चीन की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्सेस में शुमार है।
चीन की नेवी दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य ताकतों में से एक है, जिसमें छोटी छोटी बोट्स के साथ ही डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। नवंबर 2025 में चीन ने अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान समंदर में उतार दिया। इस समुद्री राक्षस के साथ ही चीन की ताकत कई गुना बढ़ गई। माना जा रहा है कि चीन की बढ़ी हुई ताकत दुनिया के लिए जोखिम भी पैदा कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने हथियारों का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया है। साथ ही चीन की नौसेना अगले कुछ साल में अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकती है। इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे दुनिया का चौंकना तय है। चीन बनाएगा समुद्री ड्रैगन। चीन ने साल 2025 के अंत में कटिंग एंड टेक्नोलॉजी से लैस फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया। जब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जैसी तकनीक से लैस है। शुरुआत में चीन का गुरूर समझा जा रहा था, लेकिन अब इसमें कई कमियां नजर आई, जिसके बाद बीजिंग ने एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर चीन का पहला स्वदेशी डिजाइन वाला विमान वाहक पोत है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट लगाए गए हैं। इससे दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक ईंधन से चलने वाला युद्धपोत भी बताया गया, लेकिन अब फुजियान की डिजाइन से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आई हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक फुजियान की सबसे बड़ी समस्या इसके फ्लाइट डेक लेआउट से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि इसका आइलैंड सुपर स्ट्रक्चर डेक के बीचों बीच है। इससे विमानों की आवाजाही और पार्किंग के लिए उपलब्ध जगह कम हो जाती है। तेजी से फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान मुश्किल होती है। फुजियान का एक कैटापल्ट लैंडिंग जोन में हस्तक्षेप करता है, जिससे लैंडिंग के समय इसका इस्तेमाल संभव नहीं रहता। डिजाइन संबंधी परेशानियों की वजह से फुजियान में एक साथ टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं हो सकती। बताया जा रहा है कि चीन अब चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है, जिसमें फुजियान की कमियों को दूर किया जाएगा। साल 2025 के अंत में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से इसके संकेत भी मिले हैं। चीन अपने चौथे विमान वाहक पोत यानी टाइप 004 पर तेजी से काम कर रहा है। डालियान शिपयार्ड में देखी गई बड़ी संरचनाओं को विशेषज्ञ रिएक्टर कंटेनमेंट वेसल मान रहे हैं। माना जा रहा है कि इसमें न्यूक्लियर प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल हो सकता है। माना जा रहा है कि टाइप 004 का वजन 1,10,000 से 1,20,000 तक हो सकता है। इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर में 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही इसमें नए सिरे से डिजाइन किया गया डेक भी हो सकता है। माना जा रहा है कि चीन के चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड और फोर्ड की कई खूबियों को शामिल किया जा सकता है। इसके शामिल होने से चीन की ताकत कई गुना बढ़ सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव होगी।